So, dear students, welcome back to our today's lecture. So, in today's lecture, we are discussing about cross reaction. It's one type of electron transfer reaction through outer sphere mechanism. So, let's start with the definition of this cross reaction. So, what is cross reaction? Firstly, so electron transfer reactions between completely different complexes or call it cross reaction. So what we mean by here is completely different complex means that the metal ions are completely different. So the electron transfer reactions where the metal ions in the two complexes are different, those type of reactions are known as cross reaction. For example, we have two complex. One is FeCN6 4 minus, and this complex is reacting with our another complex of different metal ion CN8 3 minus. So these two complex undergoing electron transfer reaction, and we get the product CN6 3 minus, and the other product is molybdenum CN8 4 minus. सो अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो ये रिएक्शन जो है दो डिफरेंट मेटल आयन कॉम्प्लेक्स के बीच में हो रहा है. एक आपका आयरन है which is in +2 oxidation state, and the another one is our molybdenum which is in +3 oxidation state. So the two metal ions in these two complexes are completely different. One is iron and the another one is molybdenum. So these type of electron transfer reaction. And what is the reaction? Reaction, if we see the product here, this F is changed to +3 oxidation state and the molybdenum is changed to +2 oxidation state. So we can say that this F is undergoing oxidation and the molybdenum is undergoing reduction. So here electron transfer take place from this reductant iron to this molybdenum. So this iron is undergoing oxidation and molybdenum is undergoing reduction. ठीक है, तो इस ऑक्सीडेशन को हम और क्या कहते हैं, रिडक्टेंट भी कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं, और इसको हम ऑक्सीडेंट कहते हैं क्योंकि इस वाले कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन करा रहा है, और इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं. तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू आउटर मैकेनिज्म का एग्जांपल है जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो है कंप्लीटली डिफरेंट है, और अगर कॉम्प्लेक्स सेम होता तो हम ऐसे रिएक्शंस को सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं. अब यहाँ पे हमारे जो दो कॉम्प्लेक्स अंडरगोइंग रेडॉक्स रिएक्शन or electron transfer reaction is completely different. One is of iron complex and another is molybdenum. So this type of reaction is known as cross reaction. Now इसका क्या प्रॉपर्टी है फिर क्रॉस रिएक्शन का? तो क्रॉस रिएक्शन में हमने बताया था कि जो रेट ऑफ द क्रॉस रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन क्रॉस रिएक्शन इज फास्टर देन कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन. तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो रेट है, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का एग्जांपल है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन क्रॉस reactions are faster than corresponding सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन. कॉरेस्पॉन्डिंग मींस कि आयरन की जो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन है उससे क्रॉस आयरन की क्रॉस रिएक्शंस के रेट जो है फास्टर होंगे. नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होंगी कि व्हाई दिस क्रॉस रिएक्शंस, रेट ऑफ क्रॉस रिएक्शंस आर फास्टर देन self exchange reaction, although these cross reactions require large activation energy. Further, the cross reactions rate are faster than the self exchange reaction. अगर हम जनरली देखा जाए तो हमारे पास जो क्रॉस रिएक्शंस है उनमें एक्टिवेशन एनर्जी की जो जरूरत रहता है वो ज्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी ये आपका क्रॉस रिएक्शंस का रेट फास्टर क्यों है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. क्योंकि अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए तो रेट
स्लो होना चाहिए। अब ये फास्टर क्यों है? अब इसको समझने के लिए हम इनकी जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनते हैं, बोथ सेल्फ एक्सचेंज एंड क्रॉस एक्सचेंज, उनको हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को बनाए दोनों का, सेल्फ एक्सचेंज एंड क्रॉस एक्सचेंज सेक्शन में, ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एसईटी मींस सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए पहले हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका डेल्टा जी होंगे वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आपके जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं वो रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका फॉर एग्जाम्पल रेक्टेन है, रेक्टेन गोस अंडरगोइंग रिएक्शन, तो एक स्टेज आएंगे जहाँ पे इसका क्या होगा, एक्टिवेशन स्टेट होंगे। ये आपका रेक्टेन है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका फिर यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट। इस तरह आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेंगे इन केस ऑफ सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। और अगर इसी को हम क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की अगर हम एनर्जी प्रोफाइल देखें तो आपको ऐसा कुछ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम नजर आएंगे। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ये आपका रेक्टेन है, ये आपका प्रोडक्ट है, और यहाँ पे ये आपका इस स्टेज पे ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, ठीक है। अब ये जो दो डायग्राम को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस नजर आएंगे। एक तो देखो ये रेक्टेन है, यहाँ पे यहाँ से एक्टिवेट जो ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए जो एनर्जी इसको चाहिए, ये इसका क्या हुआ, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। और यहाँ से जो ये एनर्जी फिर प्रोडक्ट स्टेबलाइज होने के बाद जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो आपका डेल्टा जी के इक्विवेलेंट मींस फ्री एनर्जी के इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपका एक्टिवेशन एनर्जी ई ए होंगे, और यहाँ पे आपका ये प्रोडक्ट तक ये आपका डेल्टा जी मीन्स ये फ्री एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होंगे फ्रैक्शन के बाद वो आपका ये वाला एनर्जी देगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी को आप देखेंगे तो क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का एक्टिवेशन एनर्जी इज मच ग्रेटर देन द क्रॉस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इन सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, ठीक। ये एनर्जी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सेल्फ रिएक्शंस। सो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होंगे तो आपका रेट भी स्लो होना चाहिए। हाउएवर हमने ये बताया कि रेट जो है क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का फास्टर होता है देन कॉरेस्पॉन्डिंग सेल रिएक्शन देन वाई। अब अगर यहाँ पे देखें आप, ये रेक्टेन है, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस में ये रेक्टेन है, ये प्रोडक्ट है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ फ्री एनर्जी को कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे कि जो फ्री एनर्जी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन दिस रेक्टेन। सो द फ्री एनर्जी रिलीजिंग in these cross electron transfer are much greater than the free energy releasing in self exchange electron transfer. So these free energy encountered the more a high large amount of activation energy required in these cross electron transfer. So the amount of free energy releasing in case of cross electron transfer reaction is much larger than the free energy releasing in self exchange reaction. So the free energy, this free energy is in compensate, yeah, encountered this larger amount of activation energy required in this cross electron transfer reaction. So more is the decrease in the free energy, faster will be the electron transfer. So हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो large this large amount of EA means activation energy is compensated or encountered by the release of free energy. So जैसे जैसे आपका फ्री एनर्जी डिक्रीज होते जाएंगे, मोर इज द डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी, फास्टर विल बी द रेट ऑफ द एक्सचेंज। सो
वी कैन से, क्योंकि फ्री एनर्जी नेगेटिव की ओर जितना जाता है उतना वो रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस बनते जाता है. सो मोर इज द decrease in the free energy, faster will be the rate of electron transfer. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक्टिवेशन एनर्जी तो कम है सेल एक्सचेंज में, लेकिन फ्री एनर्जी भी उतना कम डिक्रीज हो रहे हैं. हाउएवर इन केस ऑफ आवर दिस cross electron transfer reaction, although it has a large amount of activation energy, however this large amount of activation energy is compensated by the release of large free energy, yeah, decrease in the free energy. So more is the decrease in the free energy, faster will be the rate of electron transfer. So because of this, the electron transfer reactions in cross electron transfer reaction rates are much faster than the rate of electron transfer in self exchange reaction. ठीक है, तो ये था हमारा क्यों, हमारा जो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन केस ऑफ cross electron transfer reactions are much faster than self exchange reaction. Now the next step will be to determine the rate constant for this cross reaction. अब क्रॉस रिएक्शंस की हम रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है. Determination of rate constant for cross reaction. How we can calculate the rate constant for this cross reaction? कैसे हम इससे क्रॉस रिएक्शंस की रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करें. सो फॉर दिस टू साइंटिस्ट मार्कस एंड Hutch has derived a relation to calculate the rate constant for cross reactions. So these two scientists, one is Marcus and the another was is Hutch. These two scientists has derived a relationship to calculate the rate constant for cross reactions, and this relation is K12 is equal to under root K11 into K22 into, now this K is capital K, equilibrium constant for this cross reaction, and F. ठीक है, तो by using this relationship we can calculate the rate constant for cross reactions. अब यहाँ पे एक तो आपका K12 है, K12 क्या है, rate constant for cross reaction. One is for one complex, two is for another complex. Then let's define what is this, where K11 and K22 or the rate constant for the two self exchange reactions, where this K11 and this K22 are the rate constant for the two complex which are undergoing self exchange reaction. जो कि complex cross reaction में involve होंगे, उनके अंदर अपना self exchange reaction भी होंगे, उनका rate constant आपका K11 और K2 देते हैं. Whereas this K12, this small K12 is the rate constant for cross reaction. जो क्रॉस रिएक्शन का रेट आपको निकालना है वो ये है, ये दोनों स्मॉल K1, K2 and K1, and your this capital K2 is the equilibrium constant for overall
रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो K1 2 देंगे। एंड व्हाट इज दिस F देन? इट्स नथिंग, इट्स जस्ट is statistical, और हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं steric factor, and this F describes a correction for the difference in the free energy of the two reactants, and its value is, it is the value of this F of F is generally close to unity। तो ये F का वैल्यू या 1 होंगे या 1 के अराउंड होंगे, 0.85 0.9, तो 1 के अराउंड इसका वैल्यू रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है कि ये K11 and K2 are rate constant for self-external reaction, and this K12 is the rate constant for cross reaction, and this capital K12 is the equilibrium constant for overall reaction, and F is just a steric factor or statistical factor whose value is generally around or near to unity. So now here the term K12, this equilibrium constant, we know that the equilibrium constant here is अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक है आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी, जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ क्रॉस रिएक्शन ज्यादा हो रहे हैं। दूसरा आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। So we know that this equilibrium constant is linearly related with the free energy। हमारे पास एक इक्वेशन रहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, the equilibrium constant is linearly related with गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा। इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है डेल्टा जी नॉट, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस आर टी natural log of this K. What is this K? Now this K is the equilibrium constant. So we have a relationship between Gibbs free energy and equilibrium constant, whereas the equilibrium constant is directly related with the Gibbs free energy. So जितना equilibrium constant ज्यादा होगा उतना गिब्स फ्री वैल्यू डेल्टा जी का वैल्यू क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और जितना डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होंगे उतना वो स्टेबल बनेंगे या वहां पे रेट फास्टर होंगे। सो we can say from this equation, higher the value of equilibrium constant, faster will be the rate of electron transfer। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें यह पता चल रहा है कि जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम वैल्यू का कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होगा उतना ज्यादा आपकी रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फास्टर होंगे, क्योंकि जितना ये वाला टर्म ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना माइनस वाला टर्म बढ़ते जाएंगे, और इसकी वजह से डेल्टा जी क्या होता जाएगा, विल बी नेगेटिव बनता जाएगा। और डेल्टा जी की नेगेटिव बनने का मतलब है कि आपका ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स है वो मोर स्टेबिलिटी के ओर अटेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, जहां से हमें ये पता चल रहा है कि हायर विल बी द नेगेटिव वैल्यू डेल्टा जी एंड हेंस फास्टर विल बी द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, नाउ लेट्स कंसीडर ए क्रॉस रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि इससे हम इनकी रेट कांस्टेंट्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन को एक क्रॉस रिएक्शन से पता कर सकते हैं। नाउ लेट us consider a, to make it more clear, let's us consider the cross reaction। एक क्रॉस रिएक्शन का एग्जांपल हम देखते हैं। यह है आपके पास एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है FeH2O6 3+ है। ठीक है, ये रिएक्शन दिखा रहा है एक रुथेनियम कॉम्प्लेक्स के साथ RuNH36 2+। ये जब रिएक्शन करेंगे आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है FeH2O
6 2 plus and Ru NH3 6 3 प्लस। ये आपका लेट्स कंसीडर इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, आयरन हेक्सा आयरन कॉम्प्लेक्स हेक्सा आई मीन रुथेनियम कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन दिखा रहा है और आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है, ये दोनों। ठीक है, जहां पे आपका ये जो आयरन +3 से +2 मीन्स ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका आपका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे इसका +2 से +3 बढ़ रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मीन्स ये रिडक्टेंट बन रहा है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे आयरन की कॉम्प्लेक्स में। ये आपका एक क्रॉस रिएक्शन है। नाउ इन क्रॉस रिएक्शंस का हमारे पास सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन होंगे, क्योंकि जब तक सेल्फ एक्सचेंज नहीं होंगे आयरन की कॉम्प्लेक्स का क्रॉस रिएक्शन नहीं होंगे, तो इसके लिए हम सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन भी लिखेंगे जहां से हमारा K11 और K2 का वैल्यू आएंगे। सो फॉर these cross reactions we can write the self exchange reaction is, हम इसकी सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। सेल्फ एक्सचेंज क्या होगा कि आयरन का कॉम्प्लेक्स का अपना रिएक्शन होगा, रुथेनियम की कॉम्प्लेक्स का अपना रिएक्शन होगा FeH2O6। ये हम आयरन की सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन लिख रहे हैं। ये रिएक्ट करेंगे FeH2O6 3+, ये इसका सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन होगा। तो ये जब रिएक्शन करेंगे आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे FeH2O6 3+ एंड FeH2O6 2+। ये आपका सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन हुआ फॉर दिस iron complex. Similarly, for these ruthenium complexes, the self exchange reaction will become RuNH36 2+। ये रिएक्ट करेंगे आपके RuNH36 3+। when these two undergoes reaction आपका प्रोडक्ट बनेंगे NH36 3+ and your RuNH36 2+। ये दो रिएक्शन है कॉरस्पॉन्डिंग सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन ऑफ दिस अबव क्रॉस रिएक्शन। सो इसको हम इक्वेशन मानते हैं 2। लेट्स कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन। ये आपका क्रॉस रिएक्शन है, ये आपका इन क्रॉस रिएक्शंस में जो दो कॉम्प्लेक्स टेक पार्ट कर रहे हैं उन दोनों का ये सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, नाउ द रेट कांस्टेंट फॉर दिस सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन इज 4.2 लीटर पर मोल पर सेकंड। ये क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस है वो आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है, तो इसका यूनिट जो है लीटर पर मोल पर सेकंड। एंड द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रुथेनियम सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन इज 4.0 into 10⁻³ लीटर पर मोल पर सेकंड। ये इनका सेल्फ एक्सचेंज रेट कांस्टेंट है। ठीक है, and the equilibrium constant for this reaction is given is K12 is 2. This is 2.1 into 10⁻11 and for this reaction the F value is 0.85। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज आपको एग्जाम में भी ऐसे ही दे रखे होंगे जहां से आपको रेट कांस्टेंट फॉर दिस क्रॉस रिएक्शन आपको निकालना है। सो बाय यूजिंग मार्कस एंड हज रिलेशन वी कैन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर दिस क्रॉस रिएक्शन व्हिच इज K12 is equal to under root of K11 into K22 into K12 and F। अब ये जितने भी हमारे पास टर्म्स है सबका वैल्यू हमारे पास है, तो हम इसका वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर रूट ऐसे रहेंगे K11, द वैल्यू ऑफ K11 इज 4.2। ठीक है, लीटर पर मोल पर सेकंड एंड द वैल्यू ऑफ दिस K2 इज 4.0 into 10⁻³। ठीक है, इनटू द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 2.1 into 10⁻11।
and the value of f is 0.85. now let's solve it. so इसको हम सिमिलर टर्म्स को एक जगह लेते हैं 4.2 into 4.0 into 2 into 10 raised power 3 plus 10 raised power base are same power are added 11 plus 3 it's 14 and let's take this 0.85 also this side and this is 10 raised power 14 ठीक है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्विवेलेंट बनेंगे 29.98 इंटू 10 रेस पावर 14 ठीक है अब इस 10 रेस पावर 14 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 रेस पावर 10 रेस पावर 7 रेस पावर 7 ठीक है इसको हम क्यों लिख रहे हैं ताकि हम इस अंडर रूट को क्या कर सके कैंसिल कर सके ठीक है तो यहाँ पे ये जो 10 रेस पावर 7 रेस पावर 2 का अंडर रूट इन दोनों के साथ कैंसिल हो जाएंगे जब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो दिस विल बिकम 5.48 इंटू 10 रेस पावर 7 ठीक है यूनिट आपका कॉमन रहेंगे यूनिट विल बी लीटर पर मोल पर सेकंड बिकॉज इट इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो ऐसे आप क्रॉस रिएक्शंस की रेट कांस्टेंट को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मार्कस हस इक्वेशन सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमें क्या पता चल रहा है हमें पता चल रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर क्रॉस रिएक्शन which is 5.48 into 10 raised power 7 liter per mole per second ठीक है इस ये क्या है ग्रेटर देन K11 is 4.2 liter per mole per second and K22 is 4.0 into 10 raised power 3 liter per mole per second ठीक है तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि रेट कांस्टेंट फॉर क्रॉस रिएक्शन इज मच ग्रेटर देन द रेट कांस्टेंट फॉर सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन एंड ड्यू टू दिस द electron transfer reaction in case of cross reactions will be much faster than the electron transfer in self exchange reaction तो ऐसे हम क्रॉस रिएक्शंस क्या है वो हमने यहाँ पे बताया क्रॉस रिएक्शन का जो फास्टर रेट क्यों होता है क्योंकि हमारे पास फ्री एनर्जी जो है वो ज्यादा रिलीज करते हैं इन केस ऑफ क्रॉस रिएक्शन में और जो लार्जर एक्टिवेशन एनर्जी उसको ओवरकम करते हैं हमारे फ्री एनर्जी रिलीज होने की वजह से और हम कैसे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर क्रॉस रिएक्शन बाय यूजिंग मार्क्स हच इक्वेशन ठीक है तो ये था ऑल अबाउट क्रॉस रिएक्शन नाउ लेट्स सी कैसे आपकी नेट में इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम देखते हैं हमने एक क्वेश्चन को यहाँ पे आपके पास रखा गया है देखो ये क्वेश्चन है आपका CSIR नेट 2016 दिसंबर में आया हुआ है ठीक है आपकी नेट की एग्जाम में आया हुआ है CSIR नेट एग्जाम दिसंबर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आज के टॉपिक जो हमने क्रॉस रिएक्शंस पढ़ा है उसकी बेसिस पे है अब हम देखते हैं कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे अगर क्वेश्चन नेट में पूछा जाए तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको इन दी फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स क्यों है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है ठीक है कोई भी सा टर्म आपको इसीलिए सारे टर्म्स को याद रखना है कभी आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन पूछा जा सकता है कभी आपको आउटर स्फीयर मैकेनिज्म पूछा जा सकता है कभी आपको रेडॉक्स रिएक्शन in the following redox reaction with an equilibrium constant so here the equilibrium constant which is K12 इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 2.0 into 10 raised power 8 ठीक है ये हमारे पास दे रखे हैं नेक्स्ट इज आपका जो रिएक्शन है क्रॉस रिएक्शन वो आपके पास दिया हुआ है रुथेनियम एंड आयरन का बिल्कुल यही रिएक्शन आपको दिया हुआ है ठीक है यहाँ पे रुथेनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का रिडक्शन हो रहा है द सेल्फ एक्सचेंज रेट फॉर ऑक्सीडेंट सेल्फ एक्सचेंज मीन स्मॉल K11 एंड स्मॉल K22 इनका वैल्यू दिया हुआ है ऑक्सीडेंट का एंड रिडक्टेंट का सो ऑक्सीडेंट का आपके पास वैल्यू है 5.0 per mole per second and for this the
Another self-exchange reaction value is 4.0 into 10 raised power 3 per mole per second, respectively. ठीक है. द अप्रोक्सीमेट रेट कांस्टेंट, अब हमें रेट कांस्टेंट निकालने हैं. अब रेट कांस्टेंट किसका निकालेंगे? इस वाले रिएक्शन का. अब ये रिएक्शन क्या है? क्रॉस रिएक्शन है. अब हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि इस रिएक्शन के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है, मार्क्स हज इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं. सो वी कैन कैलकुलेट दिस 128 K12 is equal to under root of K11 into K22 into equilibrium K12 into F. ठीक है. तो ये आपके पास दिया हुआ है ये सारे टर्म्स. अब हमें यहाँ पे आपको एक लग रहा है कि यहाँ पे तो फिर f का वैल्यू दिया नहीं है. अब हमने ऑलरेडी आपको बता के गया है कि f का वैल्यू हमेशा जनरली इक्विवेलेंट टू यूनिटी रहता है, 1 के अराउंड रहता है. तो इसको अगर आपको दिया हुआ है तो वही वैल्यू लेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ से डायरेक्ट 1 ले सकते हैं. तो K11 हमें दिया हुआ है विच इज 5.0 इंटू K22 हमारे पास है विच इज 4.0 इंटू 10 raised power 3. ठीक है. आगे देखते हैं. हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका वैल्यू हमें पास दिया हुआ है 2.0 इंटू 10 raised power 8 एंड f का वैल्यू अगर दिया नहीं है तो हम इसको 1 ले सकते हैं. ठीक. अब हम सिमिलर टर्म्स को एक जगह लेते हैं. दिस इज 5.0 इंटू 4.0 इंटू 2.0. ठीक है, इंटू 1. इसको हम एक जगह लेते हैं. 10 रेस पावर वाले टर्म्स को एक, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है. बेस आर सेम, पावर आर एडिड. 8 प्लस 3 11. ठीक है. अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं. क्या होगा आपका? दिस इज 5 4 20 20 इंटू 2 40. सो दिस 40.0 इंटू 10 रेस पावर 11. ठीक है, ये आपका यहां तक सॉल्व होगा. नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पे आपके पास एक ऑड नंबर है 11 है. अब 11 को आप रूट नहीं बना सकते हैं तो इसको हम क्या करेंगे? दिस 40 को हम बनाएंगे 4.0 और यहाँ पे एक ऐड करते हैं 10 रेज़ पावर 12. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं. 4 को हम 2 रेज़ पावर 2 इंटू 2 4 और इसको हम बना सकते हैं 6 रेज़ पावर 2 मीन्स 6 इंटू 2 12. ठीक है, बराबर आ रहा है. तो ये रूट ये रूट कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आपके पास रिजल्ट जो होगा 2.0 इंटू 10 रेज़ पावर 6 पर मोल पर सेकंड. ठीक है, तो ये आपका रेट कांस्टेंट हुआ फॉर दिस क्रॉस रिएक्शन विच इज RuNH36 is reacting with FeH2O6 which gives you RuNH36 3 plus and FeH2O6. So ये हमारे पास रेट कांस्टेंट फॉर दिस क्रॉस रिएक्शन आया है. और अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें 3.16 इंटू 10 रेज़ पावर 6 ये नहीं है. सेकंड ऑप्शन 2.0 इंटू 10 रेज़ पावर 6 ये आपका ऑप्शन सही आ रहा है. ये 6.3 नहीं है, ये 3.16 नहीं है. तो ऐसे आपको नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे आप क्रॉस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से फिर आपका डायरेक्ट 4 मार्क्स बन जाता है. ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे टर्म्स है जिनको आपको ध्यान रखना है. सो विद दिस यहाँ पे ऐसे आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. इसके ऐसे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोथ नेट एज वेल एज और एकेडमिक एग्जाम्स. तो यहाँ पे फिर हमारा जो क्रॉस रिएक्शंस है वो कंप्लीट होते हैं. तो विद दिस क्रॉस रिएक्शंस और दिस आउटर स्फीयर मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टॉपिक भी यहाँ पे हमारे खत्म होता है. ठीक है, तो फॉर थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग.